दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में आप डबल वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डबल वी लुकअप इस्तेमाल करने की ज़रूरत कब पड़ेगी। यहाँ पर देखिए मैंने दो टेबल लिए हैं, एक टेबल नंबर 1 है और एक टेबल नंबर 2 है। ठीक है, टेबल नंबर 1 में 3 कॉलम है, आईडी का है, नेम का है, डेजिग्नेशन का है। ठीक है, इसी तरह टेबल नंबर 2 में भी 3 कॉलम है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि यहाँ पर देखिए आईडी दी गई है एक। ठीक है, इस आईडी के बिहाफ पे यहाँ पर सैलरी लेके आनी है। अब मुश्किल ये है कि टेबल नंबर 1 में आईडी तो दी गई है, ठीक है, लेकिन इस टेबल में सैलरी नहीं दी गई। ठीक है, और टेबल नंबर 2 में सैलरी दी गई है जबकि यहाँ पर आईडी नहीं दी गई। ठीक है, लेकिन इन दोनों टेबल्स में एक चीज मुश्तरक है, एक चीज कॉमन है, वो है नाम। ठीक है, टेबल नंबर 1 में भी नाम वाला कॉलम है और टेबल नंबर 2 में भी नाम वाला कॉलम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि पहले यहां पर वी लुकअप लगा के नाम ले आएंगे। ठीक है, जब नाम निकल आएगा फिर हम यहाँ पर वी लुकअप लगा के सैलरी ले आएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक दफा फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम किस तरह से डबल वी लुकअप इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि डबल वी लुकअप काम किस तरह से करेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर पहले नाम ले आता हूँ। ठीक है, कि ये जो आईडी है ना, ये किस इंप्लाई के उसका नाम यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर पहले क्या कर लेता हूँ, वी लुकअप अप्लाई कर लेता हूँ इसी टेबल पे। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ जी इक्वल वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू में मैं ये आईडी ले लूंगा। ठीक है, टेबल अरे में मैं ये डाटा सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, नाम कौन से वाले कॉलम में, दूसरे में मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, 0 लगा के ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें नाम आ जाएगा मोहम्मद नबी। ठीक है, यहाँ पर देखिए CON 15 मोहम्मद नबी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें इस टेबल में जो नाम यहाँ पर हमने निकाला है, ये नाम इस टेबल में पहले कॉलम में। चूंकि जो वी लुकअप फार्मूला है ये तब काम करता है जब लुकअप वैल्यू जो है ना वो पहले कॉलम में हो। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वी लुकअप लगा के आसानी के साथ इसकी सैलरी लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पर लगाता हूँ जी इक्वल वी लुकअप। ठीक है, मैं लुकअप वैल्यू में इसको सेलेक्ट करूंगा, ये नाम वाले को। ठीक है, कॉमा प्रेस करूंगा, टेबल अरे में अब मैं यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, और सैलरी कौन से वाले कॉलम में है जी, सैलरी तीसरे कॉलम में। यहाँ पर 3 लगाऊंगा, कॉमा प्रेस करूंगा और 0 लगा के ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए नबील की जो सैलरी है वो आ चुकी है। नबील की सैलरी कितनी जी, 31,000। ठीक है, इसकी सैलरी यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर आईडी चेंज करूंगा, मैं यहाँ पर आईडी करता हूँ CON 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इजाज अहमद है। ठीक है, इजाज अहमद की सैलरी यहाँ पर देखिए 33,000 यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है डबल वी लुकअप चलाने का कि अगर आपके पास दो टेबल्स दिए गए हों, चाहे वो एक शीट में हो चाहे एक से ज्यादा शीट में, तो आप डबल वी लुकअप लगा के जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने पहले बताया कि इस टेबल में आईडी है लेकिन सैलरी नहीं है, इस टेबल में सैलरी है लेकिन आईडी नहीं है, लेकिन इन दोनों टेबल्स में जो कॉमन है वो है नाम। ठीक है, तो इस वाले टेबल में नाम जो है वो पहले कॉलम में आ रहा है, इस वजह से पहले हमने यहाँ पर नाम निकाला। उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ पर वी लुकअप चला के लुकअप वैल्यू में हमने इसको रख लिया। ठीक है, और उसकी सैलरी यहाँ पर निकल आई। अब आते हैं जी मेन फार्मूले की तरफ कि हमने एक ही दफा फार्मूला लगाना है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 दफा फार्मूला, पहले यहाँ पर वी लुकअप लगाया फिर यहाँ पर वी लुकअप लगाया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एक ही दफा फार्मूला लगाना है, एक ही फार्मूला लगाना है, उससे रिजल्ट जो है वो निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन फार्मूले की तरफ बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आईडी दी गई है, आईडी CON 17। हमने यहाँ पर डायरेक्ट सैलरी लेके आनी। अब हमने पहले नाम नहीं निकालना, डायरेक्ट यहाँ पर सैलरी लेके आनी। यहाँ पर हम डबल वी लुकअप एक ही फार्मूले में इस्तेमाल करें, यहाँ पर हमने अलग अलग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल वी लुकअप इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पर पहले लगाता हूँ जी वी लुकअप इक्वल वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू में मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, कॉमा टेबल अरे में पहले मैं इस टेबल का जो डाटा है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और नाम जो हमने यहाँ पर निकाला था, नाम कौन से वाले कॉलम में, दूसरे में,
दो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद 0 लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, नाम आ गया, ठीक है। यानी जो पहले हमने ये वाला वी लुकअप लगाया था, पहले वो वी लुकअप लगा रहे थे, ठीक है। इतना समझ आ गया, यानी जो हमने नाम निकाल, ये सिंपल पहला वी लुकअप नाम निकालने के लिए। अब क्या करना है, इसी फॉर्मूले को आपने एडिट करना है, ठीक है। ये जो वी लुकअप आ रहा है ना स्टार्ट से, जहां से आप वी लुकअप लगाया आपने, इक्वल के बाद आपने दोबारा एक और वी लुकअप फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू में ये फॉर्मूला आ जाएगा। जो पहला हमने वी लुकअप लगाया था ना, वो वाला फॉर्मूला लुकअप वैल्यू में आ जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। जब कॉमा लगाएंगे तो दूसरा आर्गुमेंट आ जाएगा टेबल अरे, ठीक है, टेबल अरे आ जाएगा। अब जो लुकअप वैल्यू में है ना, ये वाला फार्मूला ऑटोमेटिकली नाम निकाल के दे देगा, ठीक है। यहां से पहले नाम निकालेगा, उसके बाद टेबल अरे में हम क्या करेंगे, ये दूसरे टेबल का जो डाटा है इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। और सैलरी निकालनी, सैलरी कौन से कॉलम में है, यहाँ पर तीसरे कॉलम में 3 प्रेस करेंगे, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, 0 प्रेस करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बल्कि फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा रहा था जी इक्वल वी लुकअप, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा जी कॉमा, टेबल अरे में हम इसको ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, 3 लगाएंगे और 0 लगाने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए CON 17। अब हमने देखे पहले नाम नहीं निकाला, एक ही दफा फार्मूला लगाया है, उससे क्या आ गई, यहाँ पर सैलरी आ गई। CON 17 आता प्रतीक है, अकाउंटेंट है, इसकी सैलरी कितनी, 28,000। अब आप अगर यहाँ पर आईडी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप करते हैं CON 11, तो यहाँ पर सैलरी जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए CON 11 सुहेल अहमद है और सुहेल अहमद की सैलरी कितनी थी, 34,000। तो इस तरह दोस्तों सिंपली आप अगर आपको इस तरह से टास्क दे दिया जाता है, आपको ये कह दिया जाता है, अच्छा ये लाजमी नहीं है कि आपकी जो शीट ये दोनों टेबल हैं वो एक ही शीट पे होने चाहिए। आपकी ये दोनों टेबल जो हैं वो 2 शीट्स पे भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी एक टेबल एक शीट पे हो सकता है और दूसरा टेबल दूसरी शीट पे हो सकता है। तो उसमें आपने सिंपली क्या करना है, पहले जैसे मैंने पहले बताया कि पहले आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर सिंपली वी लुकअप लगा के एक चीज को आपने निकाल लेना है, ठीक है। फिर उसके भी हाथ पे आपने सैलरी लेके आनी। ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बताया था, ठीक है, कि वी लुकअप डबल वी लुकअप काम किस तरह से करेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों वी लुकअप को, ये जो दोनों वी लुकअप के फार्मूले थे इनको हमने इकट्ठा कर दिया। पहला वी लुकअप जो है ये जो हमने लगाया ये नाम लेके आएगा, इसको हमने लुकअप वैल्यू में ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा वी लुकअप लगाया, उसमें हमने क्या कर दिया, दूसरे टेबल की जो डाटा है उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉलम नंबर दिया जिसमें सैलरी थी, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दिया, तो सिंपली यहाँ पर क्या आ गया, सैलरी आ गई। हमें 2 दफा वी लुकअप फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।